समीकरण नंबर 1 और इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जैसे रखोगे तो पहला मान क्या है ए आर, ए आर का मतलब क्या हो गया अल्फा आर। हर क्वेश्चन में एक ही काम करना है। तो फर्स्ट वाली वैल्यू आ जाएगी अल्फा आर माइनस, ये आ जाएगा अल्फा आर माइनस 1 माइनस अल्फा आर माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा ये 0। कॉमन ले लिए, कॉमन इसको इस फॉर्म में लिख दिए। अब इस फॉर्म में लिखते ही फिर से इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा सा कॉमन वगैरह लेके एडजस्ट करना है, यानी अल्फा आर माइनस 2 को निकालोगे कॉमन जबरदस्ती, तो यहां से मिलेगा क्या अल्फा आर अपॉन में अल्फा आर माइनस 2 फिर माइनस अल्फा आर माइनस 1 अपॉन में अल्फा आर माइनस 2 और यहां से माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको भेज देते हैं 0 के साथ में और यहां से एक एक देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर जाके बन जाएगा ये अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका नाम डाल देते हैं 2 नंबर। आपको तो समीकरण नंबर 2 को हल करना है और हल करके अल्फा के मान निकालें। द्विघात समीकरण नहीं, तो द्विघात समीकरण ही तो है। द्विघात समीकरण को अपन आसानी से हल कर सकते हैं। फैक्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, फैक्टर वगैरह इसका शायद होगा नहीं, फैक्टर तो हो नहीं पाएगा। जब फैक्टर नहीं होगा तो धराचार के पास हम चल रहे हैं। यहाँ से ए बी सी का मान भी लिख लेते हैं कि ए बी सी का मान क्या आएगा। यहाँ से ए का तो मान है 1, बी का मान है -1 और सी का मान भी क्या है -1। फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी -1 यानी प्लस का 4 और इसके पूरे का अपॉन में क्या आ जाएगा 2a यानी 2, यानी इसको हम लिखेंगे 1 प्लस माइनस रूट के अंदर 5 अपॉन में 2, यानी आयोटा नहीं देखो इसके साथ में ध्यान रखना, यानी ये जो बन रहा है वो देखो ये बन रहा है, यानी अल्फा 1 का जो मान है वो तो है 1 प्लस रूट 5 अपॉन में 2 और अल्फा 2 का जो मान है 1 माइनस रूट 5 अपॉन में 2। ये दोनों के दोनों मान है किसके लिए अल्फा 1 और अल्फा 2 के मान, और दोनों के दोनों मान कैसे हैं भिन्न भिन्न। तो इसके लिए पूरक, इसके अंदर देखो पूरक फलन CF बोल दो या फिर CF के बाद इसको अपन AR भी लिख देते हैं। हालांकि AR का मतलब ये होता है कि AR का काम अपन लेंगे कि AR पहले अपन निकालेंगे CF, जो भी अपन सीख रहे हैं पूरक फलन निकालना, जो LHS को अपन हल करते हैं, और जो अपन RHS को हल करेंगे ना उसका नाम अपन देते हैं विशिष्ट हल, इसको बोलते हैं अपन PI या PS का मान, PS का मान, और इन दोनों का फिर अपन ऐड करके लिखेंगे तो वो होता है आपके पास में क्या AR का मान। इन दोनों को ऐड करके लिखोगे वो वाला मान बनता है क्या AR का मान, ठीक है, इस वाले मान। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ में क्या एक ही मान ही है, तो इसी को नाम अपन देते हैं AR इक्वल्स टू, ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या होता है C1 अल्फा 1 की पावर R यानी 1 प्लस रूट 5 अपॉन में 2 इसकी पावर R फिर प्लस दूसरा मान C2 अल्फा 2 यानी 1 माइनस रूट 5 अपॉन में 2 इसकी पावर भी R, इसका नाम डाल देते हैं 3 नंबर। वैसे तो ये हल निकल चुका है, इतना ही काम करना था आपको। CF का मान निकालने के लिए आपको काम इतना ही करना है, ठीक है। लेकिन इस वाले मान को हल निकाल करके इसमें कांस्टेंट का मान और दिया हुआ था कि उस कांस्टेंट का मान और निकालो। उसके लिए तो आपको बताओ तो 2 कंडीशन दी हुई थी। 2 कंडीशन क्या क्या थी कि सबसे पहले अगर मान लो A0 का मान हो, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो A0 का मान 0, A1 का मान 1, तो ये कांस्टेंट का मान निकालने के लिए दिया हुआ है, तो ये मान अपन और लगाएंगे। A0 तो 0 और A1 1, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लगा रहे हैं A0 का मान दिया है
A0 इक्वस टू 0 और A1 इक्वस टू 1। और ये होता क्या वैसे, AR होता है ना, वैसे तो यही होता है ना, ये AR के टर्म्स होता है, नीचे जो होता है वो होता है R का मान। तो A0 मतलब 0 क्या हो गया, देखो इसका मतलब R की जगह तो 0 और A0 फिर 0, समीकरण 3 में रखने पर रख दो, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में इसलिए रखोगे क्योंकि इसी से C1 C2 का मान ज्ञात होगा। R की जगह 0 और 0 से बन जाएगा, देखो A0 मतलब हो जाएगा 0, इधर वाला पार्ट तो बनेगा 0 इक्वल टू C1, R की जगह देखो 0 रखोगे तो किसी की पावर 0 यानी मान 1, यहाँ पे भी देखो R की जगह 0, किसी पावर 0 यानी मान 1, यहाँ से मान क्या आ जाएगा प्लस C2, इसका नाम डालते हैं 4 नंबर। और आपको ये पता है C1 C2 जब दो कांस्टेंट का मान निकालने हो तो दो समीकरण चाहिए ना, और दो समीकरण होगा तो ही तो मान निकलेगा, समीकरण दो नहीं है तो मान ही निकल पाएगा। ठीक है, तो दो समीकरण चाहिए आपको मान निकाल करने के लिए। देख लो अब सेकेंड वाला जो कंडीशन है वो देखो ये है A1 बराबर 1, यानी R की जगह क्या रखना है 1। अब क्या रखना है आपको, R बराबर 1, तो A1 का मान क्या हो जाएगा आपके पास में 1। ये भी कहाँ रखना है, समीकरण 3 में रखना है। फिर से समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, जैसे ही समीकरण नंबर 3 में रखोगे तो इधर वाला मान तो बन जाएगा क्या, R की जगह 1, इस वाले में R की जगह 1, तो A1 है 1, यानी यहां से रहेगा 1 इक्वल्स टू, देखो C1 R की जगह 1, तो पूरा मान रहेगा 1 प्लस रूट 5 अपॉन में 2, एक मान तो ये, प्लस C2 1 माइनस रूट 5 अपॉन में 2, इसका नाम डालते हैं समीकरण नंबर 5। अब आपको समीकरण 4 और समीकरण नंबर 5 को हल करना है, और हल करके C1 C2 निकालना है। नहीं निकाल सकते हो क्या, समीकरण 4 से तो क्या हो जाएगा, समीकरण 4 से C1 बराबर हो जाएगा माइनस का C2, रख दो समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर जैसे रखोगे समीकरण नंबर इस वाले पार्ट के अंदर, तो C1 इक्वल्स टू रख दो इस वाले पार्ट के अंदर, देख लो क्या क्या मान आ रहा है। जैसे रखोगे आप लोग मान, C1 का मान आएगा 1 अपॉन में रूट में 5, और C2 इसी का नेगेटिव ही है, माइनस का 1 अपॉन में रूट के अंदर 5, ये हो गया C1 C2 का मान। अतः जैसे C1 C2 का मान रख दोगे, अतः AR इक्वल्स टू, फिर से फॉर्मूले के अंदर रख दो, फॉर्मूला क्या था C1 मतलब क्या हो जाएगा 1 अपॉन में रूट 5, C1 किसकी पावर था R, वो भी देख लो, बस यहाँ पे रखना है C1 C2 की जगह मान, ये जो निकाल रखे है ना 1 प्लस रूट 5 अपॉन में 2, 1 प्लस रूट 5 अपॉन में 2, 1 प्लस रूट 5 अपॉन में 2, रूट 5 अपॉन में 2, इसकी पावर R, फिर प्लस नहीं माइनस 1 अपॉन में रूट के अंदर 5, फिर क्या है 1 माइनस रूट 5 अपॉन में 2, इसकी पावर भी R। तो ये निकला आपके पास में AR का मान। इस तरीके से आपको पुनरावृत्ति संबंध को हल करना है। पुनरावृत्ति संबंध को भी तो केवल अपन पूरक फलन ही ज्ञात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पूरक फलन ज्ञात कर रहे हैं, दोनों मान भिन्न भिन्न थे, और ये तो कांस्टेंट का मान निकाल, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, काम था पहले यहीं तक था मेन। पुनरावृत्ति संबंध जब हल किए थे आप लोग तो हल यहीं पे हो चुका था, ध्यान से देखना, हल जो निकाले थे अपन वो यहाँ पे निकाल चुके थे अपन, हल यही था हल, लेकिन इसमें तो C1 C2 का मान और ज्ञात करना था ना आपको, इसलिए अपन इसके लिए ये प्रोसेस और लगाए थे आगे जा करके कि मान जो है इसके लिए कैसे निकालोगे। ठीक है, देख लो।
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सॉल्व, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, सॉल्व AR इक्वल्स टू 4 AR माइनस 1, 4 AR माइनस 1 माइनस AR माइनस 2, माइनस AR माइनस 2, और आगे कांस्टेंट भी दिया हुआ है निकालने के लिए। A0 और A1 जो है वो है 1, A0 का मान है आपका इसमें 1 इक्वल्स टू A1, यानी A0 का मान भी एक ही है और A1 का मान भी क्या होगा इसमें एक ही है। इसको हल करना आपको, फिर से देखो वही काम है सारा का सारा। हल के लिए सबसे पहले मानना पड़ेगा, सबसे पहले अपन लिख लेते हैं सही तरीके से, सभी को एक तरफ भेज करके, यानी ये मिलेगा इसमें AR माइनस, इधर आ गया तो बन जाएगा 4 AR माइनस 1, फिर देखो माइनस है तो प्लस बन जाएगा 4 AR माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका नाम डालना होगा 1 नंबर। क्या क्या मानना है, माना AR की जगह तो अल्फा R, AR की जगह तो, और AR माइनस 1 की जगह अल्फा R माइनस 1, और AR माइनस 2 की जगह अल्फा R माइनस 2। AR की जगह अल्फा की पावर R, AR माइनस 1 की जगह अल्फा की पावर R माइनस 1, और AR माइनस 2 की जगह अल्फा की पावर R माइनस 2। यही काम तो करना है आपको हर क्वेश्चन में। किसके अंदर रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जैसे रखोगे समीकरण नंबर 1 में तो फर्स्ट वाला पार्ट तो मिलेगा अल्फा R माइनस